अस्सलाम वालेकुम लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विस। आज का हमारा टॉपिक बेसिक्स ऑफ ईसीजी, बल्कि ऑल अबाउट ईसीजी। वीडियो प्रोवाइडेड बाय KHRMS फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट। अच्छा, जब MBBS फर्स्ट ईयर में हम होते थे ना, तो तकरीबन 12 वीडियोस हमें भी देखनी पड़ती थी ईसीजी को अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई ये किस तरह हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह हम इसको समझ सकते हैं, किस तरह दिल से वो निकल रही है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और किस तरह इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो कैप्चर कर रहे हैं। तो मैं सेल्फ जो है वो मैंने तकरीबन 12 वीडियोस मुझे अभी तक याद है मैंने देखी थी। मैंने कहा चलें उन सारों को एक जगह कंबाइन कर दें बाय KHRMS। आइए, सबसे पहले तो मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको भी मालूम है कि देखें, ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम, और इसी तरह राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये ऐसे नोड हो गया जो कि AV नोड के साथ कनेक्टेड है। किसके ज़रिए? सबसे पहले एक पोस्टीरियर वेंट बैक इंटरनोडल फाइबर के ज़रिए, फिर मिडल थोरल इंटरनोडल फाइबर के ज़रिए, और फिर एक एंटीरियर बैकमैन इंटरनोडल फाइबर के ज़रिए। यानी कि ऐसे नोड अपनी सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन इंटरनोडल फाइबर्स के जरिए AV नोड को जाकर पहुंचा रहा होता है। इसी तरीके से आगे AV नोड से क्या निकलता है? अच्छा, बंडल ऑफ हिस निकल गया। बंडल ऑफ हिस से क्या हुआ? यहाँ से हमारे पास राइट ब्रांच आ गई। राइट ब्रांच ने राइट साइड को सप्लाई कर दिया। लेफ्ट वाली जो ब्रांच है उसने पोस्टीरियर फेसिकल में डिवाइड हो गई और साथ में ही एंटीरियर फेसिकल में डिवाइड हो गई। अब जहरी सी बात, आगे प्रकंजीय सिस्टम आ गया जो कि तकरीबन पूरे के पूरे हार्ट में जो है वो फैला हुआ है यहाँ से टिप्स से निकलने के बाद। अच्छा, अब कार्डियक मसल को समझिएगा कि कार्डियक मसल की करैक्टरिस्टिक क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, किस तरीके से उसके अंदर डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन होती है। ये आपके सामने मैंने एक सेल रख दिया जो कि तकरीबन अभी पोलराइज्ड है, इनसाइड नेगेटिव आउटसाइड पॉजिटिव। अच्छा, इसको मैंने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नाम दिया जो कि तकरीबन -90 मिली वोल्ट का होता है। ये तेजी से इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ आपको मालूम है। अब जब एक स्टिमुलस आया, ये पोलराइज स्टेट है। ये जब स्टिमुलस आया तो सोडियम पॉजिटिव आयंस का इनफ्लक्स हुआ। जब इनफ्लक्स हुआ तो क्या हुआ? इनसाइड जो है वो पॉजिटिविटी आ रही है। इसी तरीके से फास्ट चैनल्स जो कि सोडियम चैनल्स के होते हैं उसके जरिए इनफ्लक्स होकर इनसाइड पॉजिटिविटी आ गई। लेकिन स्लो चैनल कैल्शियम जो कि मजीद जो है अभी पॉजिटिविटी अंदर लेकर आएंगे, उनका भी साथ में इनफ्लक्स हो गया। अब जो मेरे पास स्टेट पैदा हो रही है इनसाइड पॉजिटिव आउटसाइड नेगेटिव, ये हमारे पास एक एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसको मैंने नाम क्या दे दिया भाई? दिस इज नाउ द डीपोलराइज्ड स्टेट। अब क्या हुआ कि भाई जाहिर सी बात है रिपोलराइजेशन भी होनी है। कैल्शियम पोटेशियम जो कि इनसाइड मौजूद है हमारे पास सेल के, मसल सेल के, उसने क्या किया? वो उसका इफ्लक्स हुआ, वो आउटसाइड निकला। आउटसाइड निकलते साथ ही मेरे पास दोबारा से वो कंडीशन आ गई जो कि मेरे पास पोलराइज स्टेट में मौजूद थी। इसको मैंने कह दिया रिपोलराइजेशन। लेकिन अभी आयनिक एक्सचेंज होएगा और आयनिक एक्सचेंज होने के साथ साथ फिर वो वापस जाके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बन जाएगी। अब यहाँ पर याद रखें कि भाई मुझे ये बताएं, जो डीपोलराइजेशन थी वो काज करने वाली कौन सी चीज थी? जो डीपोलराइजेशन थी, ये सोडियम आयन जो कि पॉजिटिव आयंस थे उन्होंने कराई थी। मैं यूं कह दूं कि भाई डीपोलराइजेशन वेव वो वेव है जो कि पॉजिटिव आयंस की वजह से हुई और ये इनसाइड ऑफ द सेल पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। तो लिहाजा मैंने इसको कह दिया भाई दिस इज द पॉजिटिव वेव। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आगे अभी हम बहुत ही अहम कंसेप्ट समझेंगे, उसके लिए बेसिसिटी लाजमी है। तो मैं इसी तरह ना कह दूं कि भाई रिपोलराइजेशन वेव जो कि हालांकि पोटेशियम के इफ्लक्स की वजह से हुई थी, लेकिन इनसाइड ऑफ द सेल उसने नेगेटिविटी काज कर दी। तो मैं यूं कह दूं रिपोलराइजेशन जो है इट इज द नेगेटिव वेव। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है आगे के लिए। अच्छा, अब मैं ये क्या कहता हूँ कि ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ना, अगर मैं इसको एक्स्ट्रा सेलुलरली रिकॉर्ड कर लूँ और इसी को मैं ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दूं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को, दिस इज नोन एज द ईसीजी। अब हमारे पास दो किस्म के फाइबर होते हैं, वेगल फाइबर और सिंपैथेटिक फाइबर। आप नाम से याद रखें वेगस, जहरी सी बात है, वेगस जो कि हमारे पास क्या करेगा? हार्ट की डिस्चार्ज को जो है वो स्लो डाउन करेगा। देख लें, वेगल फाइबर डिक्रीज डिस्चार्ज रेट, जबकि जो सिंपैथेटिक है जिसका काम ही तेज करना है, इंक्रीज डिस्चार्ज रेट। आगे की तरफ चलते हैं। अब मुझे एक बात याद रखिएगा, ये अब हम रिकॉर्ड करना सीख रहे हैं। ईसीजी हमने रिकॉर्ड, अभी मैंने बताया ना एक्स्ट्रा सेलुलर रिकॉर्ड करना है, वो किस तरह रिकॉर्ड करेंगे हम? देखिए, सबसे पहले मैंने ये आपके सामने ड्रा कर दिया, ये जो ब्लू ब्लू है ये इलेक्ट्रोड और ये मेरे पास वायर। यानी कि ये वायर हो गई और ये साइडों पे दो इलेक्ट्रोड हो गए। इसके कॉम्बिनेशन को, दो इलेक्ट्रोड्स और वायर, यानी कि इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग विद द वायर, इसको हम नाम देते हैं लीड का। इस कंसेप्ट को आपने याद रखना है बस। ये अभी आपको आगे बहुत काम देगा। अब हम डिस्कस करते हैं कभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड द ईसीजी। अब ईसीजी रिकॉर्ड करने के लिए दो तरीके हैं भाई हमारे पास, सॉरी 12 किस्म की लीड्स इस्तेमाल होती हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ गई बाइपोलर लिम्स, जिसमें लीड 1, लीड 2, लीड 3। यूनिपोलर लिम्ब लीड्स आ गई, इसको हम डिस्कस करेंगे आखिर में। सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं कि इसको बाइपोलर लिम्ब लीड्स को। देखें, ये मेरे सामने एक बॉडी आ गई
अब ये मेरे सामने राइट आर्म आ गया, ये लेफ्ट आर्म आ गया मेरे पास, और ये मेरे पास लेफ्ट लेग आ गई। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस तरह करता हूँ कि भाई ये दरमियान में मेरा हार्ट आ गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैंने इस आर्म को और इस आर्म को, ये वाला आर्म जो कि राइट है, ये वाला जो लेफ्ट है, और ये लेफ्ट लेग है, अब मैंने क्या किया कि मैंने एक वायर के जरिए और मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिए दो। जहरी सी बात है, अभी मैंने क्या, यानी कि मैं यूं कह दूं कि मैंने एक लीड लगा दी 2 इलेक्ट्रोड और एक वायर के साथ, और मैंने राइट आर्म को कौन सा साइन दिया, नेगेटिव, और लेफ्ट वाले को कौन सा दिया, पॉजिटिव। इसी तरीके से इसको मैंने नाम दे दिया लीड 1। अब मैंने क्या किया, राइट आर्म और लेफ्ट लेग को कनेक्ट किया। मैंने राइट वाले को जो दिया साइन वो नेगेटिव, और मैंने लेफ्ट वाले को जो दिया वो पॉजिटिव। ये लीड 2 हो गई। अब इसी तरीके से लीड 3 वही, यानी कि मैं एक वायर लगा रहा हूँ और एक मैं क्या कर रहा हूँ, साथ में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मैंने रिस्पेक्टिव दे दिया। देखिए हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फ्लूइड्स में ही पाई जाती है ना, फ्लूइड्स के जरिए ट्रांसफर हो सकती है, तो लिहाजा बॉडी में आप लिम्ब में किसी भी जगह लगा दें, हर तरफ फ्लूइड ही मौजूद है, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को इलेक्ट्रोड्स डिटेक्ट कर लेंगे। अब बात समझिए कि भाई ये इलेक्ट्रोड्स विद डिफरेंट charges have been placed on the body creating the potential difference, and यहां पर बिल्कुल हार्ट के ऊपर इन एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड्स की वजह से एक इनडिफरेंशिएट इलेक्ट्रोड पैदा हो गया, जिसके ऊपर जो चार्ज है वो बिल्कुल जीरो है। ये जो मैंने साइडों पे आपके इलेक्ट्रोड्स लगाए, इनका नाम क्या दे दिया मैंने, एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड्स। और जो मैंने दरमियान में बना दिया जिसके ऊपर जीरो चार्ज है, जो हार्ट के ऊपर है, उसके ऊपर क्या नाम आ गया, इनडिफरेंशिएट इलेक्ट्रोड। अब देखें मेरा, अब यही होना है, क्या होना है भाई, ये हार्ट है, इसके ऊपर जीरो चार्ज है, सामने एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड्स पड़े हुए हैं, सामने एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड्स पड़े हुए हैं, और ये कुछ जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हार्ट से जो चीज निकलेगी, अगर आया वो डीपोलराइजेशन वेव है, तो वो कौन सा चार्ज अपनी तरफ लिए होगी, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव वाला जो डीपोलराइजेशन वेव निकल रही होगी हार्ट के अंदर से, अब ये सामने एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है, अगर ये इसकी डायरेक्शन, इस डीपोलराइजेशन वाली वेव की डायरेक्शन इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हुई, तो हमारे पास इसको हम क्या कह देंगे भाई, हमारे पास ग्राफ के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन आएगी ना इस वेव की, वो अबव द बेस लाइन यानी कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगी। अगर इसी की पॉजिटिव की जो है वो नेगेटिव की तरफ हो जाए, तो ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंटेशन जो है वो नेगेटिव आएगी। ये चार कॉन्सेप्ट्स है जो भी हमने आपको दोबारा से बताने हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया इन तमाम लीड्स को लगाने की वजह से, इंथ्रोवेंस ट्राइंगल, और ये बताता है कि भाई हमारे पास लीड 1 और 3 को जमा करें तो लीड 2 बनती है। यार सिंपल सा कंसेप्ट है, देखें ये लीड 2 है ना, इसके यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मुराद ये है कि लीड 2 जो है वो लीड 3 और 1 को जमा करने से बनती है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, दोनों साइड इसकी पॉजिटिव हैं, जबकि लीड 3 और लीड 1 की एक साइड पक्की जो है वो नेगेटिव में पाई जाती है। जैसे लीड 1 की ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगी, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा, ये हो गया इंथ्रोवेंस लॉ। अब यहाँ पर देखिए कि भाई, अब ये वही मैं बात बता रहा हूँ, डीपोलराइजेशन वेव जो कि क्या होती है, पॉजिटिव वेव, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अगर जाती है, मिसाल के तौर पर इस हार्ट से एक वेव निकलती है और वो यहाँ की तरफ जा रही है, अब ये क्या है, पॉजिटिव वेव। वेव जो मैं निकाल रहा हूँ वो कौन सी वेव है, वो भी पॉजिटिव वेव। तो इसका मतलब है ग्राफ के ऊपर जो मेरे पास रिप्रेजेंटेशन बनेगी इस वेव की, वो अबव द बेस लाइन, यानी कि ये मेरे पास एक लाइन बनी हुई ईसीजी पेपर के ऊपर, तो मेरे पास जो इसकी प्रेजेंटेशन बनेगी वो आउट अबव द बेस लाइन बनेगी। और मैं दूसरी बात लिख रहा हूँ कि अगर मेरे पास रीपोलराइजेशन वेव जो कि नेगेटिव होती है, अगर वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी, मिसाल के तौर पर यहाँ से एक नेगेटिव वेव निकली और वो कहाँ की तरफ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो अब ये क्या होएगा, बेस लाइन के ऊपर उसकी कैसी आएगी रिप्रेजेंटेशन, डाउनवर्ड। लेकिन अब ये आगे हम बताएंगे बड़े तरीके से कि भाई ये क्या चक्कर है इसका। अच्छा, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स क्या मतलब हुआ कि भाई ये, अब देखें इन लीड्स को लगाने की वजह से हमारे पास ये इनडिफरेंशिएट इलेक्ट्रोड पैदा हो चुके हैं। अब ये जो मैं साइडों पे जो लगाए हैं ये सारे एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड थे, लिहाजा अब ये जो प्रीकॉर्डियल चेस्ट लीड्स हैं ये भी सारे के सारे एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, और इन सारे के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स, ये भी सारे के सारे इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि हमारे पास राइट आर्म और लेफ्ट लेग पे लगाए जाते हैं, जबकि ये जो प्रीकॉर्डियल चेस्ट लीड्स हैं ये छाती के ऊपर लगाई जाती हैं। उनके अब हम डिस्कशन करते हैं। आइए इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि भाई ये यूनिपोलर लिम्ब लीड्स जो हैं वो क्या है। प्रीकॉर्डियल लिम्ब लीड्स के बारे में पहले बात करते हैं। मैं आपके सामने बना रहा हूँ फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, यानी कि मैं आपके सामने चेस्ट का एरिया बना रहा हूँ। अच्छा, ये मेरे पास बन गया। सबसे पहले बता दूँ ये राइट एरिया, ये मेरे पास लेफ्ट एरिया आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई सबसे पहले मैं एक एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड V1 जिसका नाम है उसको मैं राइट साइड ऑफ द चेस्ट, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, जस्ट एडजेसेंट टू द स्टर्नल बॉडी, ये मेरे पास है स्टर्नल बॉडी, ये मेरे पास है रिब्स,
यहाँ पे मेंडिब्रियम कर लेना, ये स्टर्नल बॉडी, आखिर में ज़ाइफर्ट प्रोसेस आ गया। अब यहाँ पर ये क्या है, ये रिब्स हो गई। अच्छा, जस्ट एडजेसेंट स्टर्नल बॉडी, मैंने V1 लगा दिया एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड, जो कि क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन में ये जो मैं लगा रहा हूँ सारे इलेक्ट्रोड, ये हार्ट को व्यू करेंगे और जो भी वहाँ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हॉरिजॉन्टल सेक्शन में आएगी उसको डिटेक्ट करेंगे। मैं अगला इलेक्ट्रोड लगा रहा हूँ V2, कहाँ पर, जस्ट एडजेसेंट स्टर्नल बॉडी बट ऑन द लेफ्ट स्पेस, लेफ्ट साइड, बट आल्सो ऑन द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अगली मैं लगा रहा हूँ, इसको भी छोड़ दें, V3 को छोड़ दें। सबसे पहले आपने लगानी है V4। अच्छा, V4 कहाँ लगानी है, V5 कहाँ लगानी है, V6 कहाँ लगानी है? देखें, V4 आपने लगानी है जहाँ पे आपका क्लेविकल है ना, बिल्कुल मिड ऑफ द क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन में आपने V4 लगा दी। जो V5 लगाई आपने, जो आपकी एक्सिलिया है यानी कि जो बगल है उसका एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। इसी तरीके से जो V6 है वो मिड एक्सिलरी यानी बगल का दरमियानी वाली जो लाइन है, मिड एक्सिलरी लाइन। ये मैं सादा जुबान के साथ में इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब V2 और V4 के दरमियान आपने क्या लगा देना है, V3। बिल्कुल आपने V2 और V4 के दरमियान V3 लगा, तो ये कुछ ऐसा पैटर्न नहीं बन गया, तकरीबन इस तरह का पैटर्न बन गया, Z टाइप, ठीक हो गया, खिंचा हुआ Z टाइप पैटर्न। अच्छा, आगे चेक करते हैं क्या चीज़ है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पास हार्ट था, इसके ऊपर जीरो जो है मेरे पास चार्ज था, और ये मेरे पास जो एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड्स हैं जिनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये हार्ट को हॉरिजॉन्टल सेक्शन में देख रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये सारे के सारे इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जाहिर सी बात है, मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर एक डीपोलराइजेशन वेव निकलती है और इसकी तरफ आती है, मिसाल के तौर पर V5 की तरफ आती है, तो उसकी कैसी आएगी प्रेजेंटेशन जी, बिल्कुल अबव आएगी बेस लाइन के ऊपर। अच्छा, आगे की तरफ डिस्कस करते हैं ऑगमेंटन के बारे में। ऑगमेंटन क्या होती है, सिंपल सी बात याद रखें, AVR, अगर मैं एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दूं कहां पर, राइट साइड पे, तो वो AVR, अगर मैं वो लेफ्ट पे लगा दूं तो AVL, लेफ्ट आर्म में, और अगर मैं लेफ्ट लेग पे लगा दूं तो AVF। अब इन सारों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऑगमेंटेड लिम्ब का मकसद क्या होता है, दे रिकॉर्ड द डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वन एंड द टू अदर लिम्ब। यानी कि मैंने अगर इलेक्ट्रोड को राइट आर्म पे लगाया, देन इट विल रिकॉर्ड द पोटेंशियल बिटवीन द राइट आर्म एंड द लेफ्ट आर्म एंड द लेफ्ट लेग। अगर मैं लेफ्ट पे लगा देता हूँ एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड, देन इट विल रिकॉर्ड बिटवीन व्हाट, लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म प्लस लेफ्ट लेग। यानी कि इसके जरिए हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसका यही फायदा है कि हमारे पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है और मजीद जो है हमारे पास अच्छे अंदाज में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट जो है वो रिकॉर्ड होगा, हमारे सामने पेश हो जाती होती है। यानी कि हम यही चाहते हैं ना कि भाई हम हार्ट की हर सेक्शन, हर एरिया की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको बड़े ही आसान अंदाज में हम डिटेक्ट कर सकेंगे। दिस इज द पर्पस ऑफ द ECG। अच्छा, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, बिल्कुल आसान सी। देखें, हार्ट के ऊपर कौन सा चार्ज पैदा हो गया था, जीरो चार्ज पैदा हो गया था, और वहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोड था, इंडिफरेंशियल इलेक्ट्रोड था। आया मैं प्रिकॉर्डियल चेस्ट लीड लगा रहा हूँ, आया मैं ऑगमेंटेड लगा रहा हूँ, आया मैं बायोपोलर लिम्ब लीड्स लगा रहा हूँ, ये सारे के सारे कौन सी लीडें अपने अंदर इलेक्ट्रोड इकट्ठे किए हुए हैं, एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड्स इकट्ठे किए हुए हैं। अच्छा, जो कि हार्ट को मुख्तलिफ डायरेक्शन में एक्सप्लोर कर रहे हैं कि भाई इस जगह से इसकी कौन सी एक्टिविटी आ रही है और दूसरी जगह से कौन सी एक्टिविटी आ रही है, ताकि उस एक्टिविटी को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कराया जा सके। अब देखें, अगर यहाँ हार्ट के ऊपर, ये एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड है, ये हार्ट है आपका। अब अगर हार्ट से क्या निकलती है जी, एक वेव निकलती है जो कि कौन सी है जी, पॉजिटिव है, और वो जा भी कहाँ की तरफ रही है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो इसकी प्रेजेंटेशन कैसी आएगी, अबव द बेस लाइन। अगर हार्ट से एक वेव दोबारा निकलती है लेकिन वो नेगेटिव है, तो वो जा भी एक्सप्लोरिंग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है, वो कैसे आएगी, अब बिलो द बेस लाइन। अब जाहिर सी बात है, जो पॉजिटिव, अगर एक नेगेटिव वेव है वो एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड से अवे जा रही है, ये अवे जा रही है, इसकी तरफ नहीं जा रही। अगर तरफ जाए तो डाउन है, तो अगर अवे जाएगी तो कैसी हो जाएगी, अबव। अगर ये पॉजिटिव जो है ये इसकी तरफ जा रही थी तो ये अबव थी, अगर ये से अवे चली जाए, पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव से अवे चली जाए तो बिलो दी बेस लाइन। अब यहाँ पर एक चीज और डिस्कस करते हैं, राइट आर्टरियम, ये लेफ्ट आर्टरियम, और साथ में राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो मैंने आपके सामने ड्रा किया ब्लू एरो, ये पी वेव्स यानी कि आर्टरियल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम कहते हैं पी वेव। अब ये सेप्टम डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अब हमारा जो है ना हार्ट कंट्रैक्ट हो रहा है ना, यहाँ से ऐसे नोड ने कन्वर्ट शुरू किया, AV नोड से आया, फिर परकंजे सिस्टम, वो किस तरह कंट्रैक्शन हुई, ये सारे के सारे आर्टरी कंट्रैक्ट हुए, जिसके जरिए हमारी इसकी प्रेजेंटेशन ग्राफ के ऊपर आ जाती है इस इलेक्ट्रोड की वजह से, और ये जो है ना सॉरी इस एरो की वजह से, और इस एरो को हम क्या नाम देते हैं, पी वेव। ये वेव है हमारे पास जो कि एट्रियल डिपोलराइजेशन को शो करती है ग्राफ के ऊपर। फिर हमारे पास सेप्टम डिपोलराइज होता है, कहाँ से कहाँ की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, और इसको जो प्रेजेंटेशन हो रही होती है हमारे ग्राफ के ऊपर उसका नाम देते हैं क्यू वेव। अब
पूरे के पूरे वेंट्रिकल जो है हमारे पास कंट्रैक्ट होते हैं और उनका एक कार्डियक एक्सेस बनता है जो ओवरऑल रिजल्टेंट बनता है, वो सारे के सारे वेंट्रिकल्स को इस डायरेक्शन में कंट्रैक्ट करवाता है। और ये जो जब हमारे पास ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट होती है तो इसका नाम क्या होता है, आर वेव। और इसी तरीके से हमारे पास जो एस वेव है वो फिर हमारे पास जो बच्चे रह जाते हैं हमारे पास पोर्शन, उनको जब वो पोलराइज से डीपोलराइज करवा रही होती है तो उनके जो प्रेजेंटेशन बनती है उसका नाम देते हैं एस वेव। ये सारी की सारी पॉजिटिव वेव होती है क्योंकि ये डीपोलराइजेशन वेव। और जो रीपोलराइजेशन वेव है वो हार्ट को उल्टी सिम्त में जाकर जो है वो रिपोलराइज करवाती है। और ये कौन सी वेव होती है, नेगेटिव वेव। अब जरी सी बात है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9-10 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये पी वेव होगी, ये क्यू वेव हो गई, ये आर वेव हो गई, ये एस वेव हो गई और साथ ही में ये टी वेव हो गई। ये होती है एक सिंपल तरीन वेव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट जो कि एक साइकिल की होती है। अच्छा, आगे हम डिस्कस करते हैं कि भाई अब जो है हमारे पास एक बहुत ही मेन टर्म जो है वो आने वाली है, व्हाट वी आर डूइंग नाउ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी इसको कि भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरीके से हो रही होती है, किसकी, हार्ट की। आप समझिएगा, अगर डीपोलराइजेशन वेव जो कि पॉजिटिव वेव है, अगर वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है तो वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देगी और ग्राफ के ऊपर उसको आपने अबव द बेस लाइन लगाना है। और रीपोलराइजेशन, और इसको मैं शो करूंगा इधर यहाँ पर किससे, ब्लू सर्कल से। अगर रीपोलराइजेशन वेव है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखाएगी और ग्राफ में बिलो द बेस लाइन वो बनेगी। और इसको मैं प्रेजेंट करूंगा कौन से सर्कल से, ये ऑरेंज सर्कल से। आए अब देखें, ये आपके सामने हार्ट है जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया। ये पी वेव हो गई, ये क्यू वेव, ये आर वेव, ये एस वेव और ये टी वेव। अब आपको पता है ना, ये ब्लू वाली पॉजिटिव है और ये वाली ऑरेंज वाली नेगेटिव है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई अब हम करने क्या वाले हैं। सर अभी आपने जब पढ़ी थी बाइपोलर लेम लीड्स तो आपने देखा होगा कि लीड वन यहाँ पर राइट आर्म लगा हुआ था और उसके ऊपर यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड का जो चार्ज था वो था माइनस। इसी तरीके से लेफ्ट वाली तरफ जो लीड वन की जो इलेक्ट्रोड लगा था वहाँ पे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। अब हम साथ में इसको डिस्कस भी करते हैं, देखते जाएं। सबसे पहले देखें, मैंने पी वेव को बनाना है। पी वेव जो है वो कहाँ की तरफ जा रही है, उसका इसको आपने ना यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर वाला काम भी करना है, इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट भी करना है इस एरो को वेक्टर के अंदर। तो अब देखें, इसका एक वेक्टर यहाँ की तरफ भी जा रहा होगा पॉजिटिव लीड की तरफ, ठीक है। अब मुझे बताएं, इसका रिजल्टेंट वेक्टर भी तो पॉजिटिव ही होगा ना, ये खुद भी तो पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। और ये कौन सी वेव है, पी वेव है। तो लिहाजा लीड वन ग्राफ, अब मैं ईसीजी बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। ईसीजी मैं बता रहा हूँ कि भाई नॉर्मल ईसीजी सारी की सारी जो हार्ट के ऊपर आती है वो किस तरह आती है। ये है हमारा मेन टॉपिक, इस चीज को डिस्कस करना, इस चीज को समझे। अब ये पी वेव आ गई मेरे सामने। पी वेव को मैं देख रहा हूँ कि भाई पॉजिटिव वेव है और पॉजिटिव वेव इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर वन लीड की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, अब ये देखें, अबव द बेस लाइन मेरे पास पी वेव आ गई। अच्छा, अगली वेव है क्यू वेव। क्यू वेव जो है वो मेरे पास किस तरह जा रही है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव जा रही है और नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो ये डाउनवर्ड आ गई। थोड़ा सा दरमियान में जो हमारे पास टाइम आया वो इस वजह से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एवी नोड में आगे थोड़ी देर के लिए रुकती है। इसके बाद मेरे पास आ गई आर वेव। आर वेव कहाँ की तरफ जा रही है, इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ऑब्वियसली इसकी तरफ जा रहा है पॉजिटिव वाली की तरफ, तो मेरे पास आर वेव अबव द बेस लाइन आ गई। उसके बाद मेरे पास आ गई एस वेव। एस वेव का क्या मेरे पास उसूल है, वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इस वाले की जा रही है, तो मेरे पास डाउनवर्ड। इसी तरीके से मेरे पास आखिरी जो है वो टी वेव। टी वेव जो है ये टी वेव नेगेटिव वेव है और इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर इस वाली लीड वन के इलेक्ट्रोड की तरफ भी जा रहा है, नेगेटिव नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो अबव द बेस लाइन। ये मैंने आपको लीड वन की ईसीजी बना के दिखा दी। अब इसी तरीके से हम लीड टू की बनाएंगे और आखिर तक जाएंगे इंशाल्लाह। लीड टू यहाँ पर आपको पता होगा कि भाई राइट आर्म के ऊपर नेगेटिव थी और लेफ्ट लेग के ऊपर पॉजिटिव थी। अब देखें, इसकी बनाते हैं, इसकी ईसीजी कैसे बनेगी। चलें, पी वेव जो कि अगर मैं देखूं तो इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि पी वेव का एक वेक्टर जो कि खुद भी पॉजिटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो लिहाजा पी वेव ऊपर आ गई। क्यू वेव अवे जा रही है, ये देख लें, पॉजिटिव नीचे है, क्यू वेव ऊपर जा रही है, और ये पॉजिटिव वेव है, पॉजिटिव पॉजिटिव अवे जा रहा है, तो ये नीचे आ गई। आर वेव इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर इसकी तरफ जा रहा है, आर वेव खुद भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो आर वेव ऊपर आ गई। एस वेव दोबारा से पॉजिटिव, वो टू से अवे जा रही है, तो लिहाजा वो भी डाउनवर्ड। टी वेव जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव वेव अगर पॉजिटिव की तरफ जाए तो वो डाउनवर्ड आती है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव वेव पॉजिटिव से अवे जा रही है, तो लिहाजा ये ऊपर की तरफ टी वेव आ गई। ये थी टू की ईसीजी। आगे चलते हैं। थ्री देखा था आपने, यहाँ पे ना लेफ्ट लेग के ऊपर पॉजिटिव था और यहाँ पर नेगेटिव था। अब इसकी ईसीजी बनाते हैं। देखें,
पी वेव जो है वो हमारे पास किस तरह के, उसकी डायरेक्शन जो है वो किधर की तरफ जा रही है, 3 की तरफ जा रही है, तो पी वेव अबव आ गई। जो मेरे पास आर क्यू वेव है वो मेरे पास अवे जा रही है दोबारा से 3 से, पॉजिटिव पॉजिटिव से अवे जा रही है तो नीचे आ गई। आर वेव उसकी तरफ जा रही है तो वो दोबारा से ऊपर आ गई। एस वेव दोबारा से बैकवर्ड जा रही तो वो नीचे आ गई। साथ में जो टी वेव है नेगेटिव है वो पॉजिटिव से अवे जा रहा है, तो लिहाजा ये भी किस तरह आ गई, अबव आ गई। ये मेरे पास लीड 3 की भी बन गई। आगे चलते हैं। अब ये एवीआर आ गया आपके सामने, एवीआर जो कि राइट आर्म के ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया गया था। अब देखिएगा इसको किस तरह हम लेकर चलते हैं। पी वेव जो कि है वो पॉजिटिव से जा रही है अवे। ये जो पी वेव है एवीआर से अवे जा रही है, तो लिहाजा ये डाउनवर्ड आ गया। अब जो हमारे पास दूसरी चीज है क्यू वेव, वो एवीआर की तरफ जा रही है। देखें ये पहली लीड है जहां पे हमारे पास क्यू वेव जो है वो इलेक्ट्रोड एवीआर के पॉजिटिव वाली साइड पे जा रही है। तो क्यू वेव मैंने ऊपर ड्रा कर दी। आर वेव कहाँ जा रही है, अवे जा रही है ना यार। ये देखें ये आर वेव है, ये पॉजिटिव वेव है, और ये इस वाले एवीआर के पॉजिटिव से अवे जा रही है, तो लिहाजा ये डाउनवर्ड आ गई। अगली कौन सी है, आगे बाद एस आती है। अब देखें ये एस ये भी क्यू की तरह उल्टा ही हमेशा चलती रही है, तो इसका एक वेक्टर जहरी बात है पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ एवीआर वाली साइड पे जा रहा है, तो ये भी अबव आ गई। टी वेव जो कि नेगेटिव है और वो अब पॉजिटिव की तरफ ही जा रही है, तो अब नहीं, अब ये डाउनवर्ड ही आएगी। ठीक हो गया। अगली वेव की तरफ चलते हैं। एवीएफ देखें ये डाउनवर्ड है। अच्छा एवीएफ की बनाएं। अब आपको खुद भी साथ साथ बनाना चाहिए। देखें एवीआर में किस तरह बनेगा। पी वेव जो है जहरी सी बात है ये पॉजिटिव वेव है, इसका कुछ ना कुछ वेक्टर जो है वो एवीएफ की तरफ आ रहा है, तो लिहाजा ये अबव आ गई। क्यू वेव दोबारा की तरह उल्टा जा रही तो नीचे आ गई। आर वेव का एक वेक्टर जो है वो ज़रूरी एवीएफ की तरफ आएगा, तो ये ऊपर आ गया। एस वेव दोबारा की तरह उल्टा जा रही तो ये भी नीचे आ गई। साथ में टी वेव नेगेटिव है, वो एवीएफ वाले पॉजिटिव से जो है वो अवे जा रही है, लिहाजा ये भी ऊपर आ गई। आगे की तरफ आ जाए। एवीएल, अब देखें यहाँ पर एवीएल, अब एवीएल को भी ड्रा करते हैं। जो पी वेव है उसका कोई ना कोई वेक्टर जो है हमारे पास इसकी तरफ जा रहा होगा एवीएल की जानिब, तो ये अबव आ गई। इसी तरीके से मेरे पास जो क्यू वेव है वो अवे जा रही है एवीएल से, देख लें आप खुद भी, तो ये डाउनवर्ड आ गई। आर वेव का एक ना एक रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो इसकी तरफ लाजमी जा रहा है, जिसकी वजह से ये अबव आ गई। इसी तरीके से एस वेव जो है वो दोबारा से उल्टी सिमत में जा रही है हमेशा की तरह इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो एवीएल की तरफ भी नहीं जा सकती। इसका रिजल्टेंट वेक्टर भी स्ट्रेट बनेगा, लिहाजा एवीएल की तरफ कोई पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रहा, लिहाजा ये डाउनवर्ड आ गया। टी वेव जो है वो हम दोबारा की तरह नेगेटिव वेव है और ये एवीएल इस तरफ है वो इस तरफ जा रहा है, तो लिहाजा ये भी अबव द बेस लाइन आ गया। V1 और ये रही आपकी V6, यानी कि अभी मैं ड्रा करता हूँ साथ में। अब देखिए V1 में क्या हो रहा है, ये रही V1, आपको मैं सिर्फ R का दिखाऊंगा। देखिए ये R है, R ने V1 से मुंह मोड़ा हुआ है, जबकि एस वाला जो है अगर हम बात करें ना, देखिएगा बड़े गौर से बात सुनिएगा कि भाई आर जो है उसने अपना मुंह मोड़ा हुआ है, तो लिहाजा वो देखें कहाँ की तरफ आ रहा है। आर वेव जो है वो अपने आप को बिल्कुल छोटा किए हुए और एस वेव अपने आप को बड़ा किए हुए, यानी कि आप इतना याद रखें कि भाई V1 के अंदर आर जो होता है वो एस वेव से छोटा होता है, और एस वेव अपनी जो है वो कुल, क्योंकि ये तकरीबन कौन सा सेक्शन होता है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है, और वो बिल्कुल V1 जो है उसको इस तरह डिटेक्ट कर रही होती है। मिसाल के तौर पर मैं एस का वेक्टर यूं ड्रा करूं तो इस तरीके से ये वाला जो वेक्टर है वो कहाँ की तरफ आ गया, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द V, यानी कि S वाला जो है हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्ट्रॉन्ग हुई V1 में, और R वाली चूंकि वो मुकम्मल तौर पर उल्टी सेंट में जा रही है तो वीक बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंटेशन आई, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो मार्जिन इस R का आया इधर की तरफ। अच्छा आगे की तरफ चलते हैं, क्या हो रहा है V6 यहाँ पर। अब देखें बिल्कुल R वेव जो है वो V6 की जानिब जा रही है, R वेव बिल्कुल कहाँ की तरफ जा रही है, V6, तो ऑब्वियसली देखें V6 के अंदर मैंने बिल्कुल R वेव को किस तरह बना दिया। अब R वेव स्ट्रॉन्ग हो गई और S वेव जाहिर सी बात है S वेव उल्टा जा रही थी, V6 तो यहाँ पर है तो V6 S डाउनवर्ड आ गई, R अबव आ गई। ये होती है सारी की सारी गेम V1 से V6 तक, और यही चीज नॉर्मल होती है। और अगर ये प्रोग्रेस ना करे ना तो इसको हम कहते हैं पुअर प्रोग्रेशन फ्रॉम R स्मॉलर देन S टू R ग्रेटर देन S इन V6। अच्छा अब देखें ना आहिस्ता आहिस्ता क्या होएगा, R वेव ने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहना, क्यों,
क्योंकि V1 और V6 यूं देख रहे होते हैं हार्ट को। अब V2 यहाँ प्रेजेंट होएगा, V3 यहाँ प्रेजेंट होएगा, V5 यहाँ प्रेजेंट होएगा। तो अब मुराद ये है कि आहिस्ता 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 क्या हो जाएगा, R का जो वेक्टर है वो बढ़ता जाएगा और ये जो S वाला फैक्टर था जो कि यूं जा रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। तो आप देखें ये V2 में मैंने बना दी। अब इसी तरीके से V3 में देखें मजीद जो है वो R बढ़ती जा रही है, S कम होती जा रही है। और V4 में जो है वो क्या होता जा रहा है, दोबारा से जो है वो R बढ़ती जा रही है, S कम होती जा रही है। और V5 में फिर क्या हो गया कि भाई R ज़्यादा बड़ी होगी और S छोटी होगी और आखिर में जाके फिर V6 जिसमें R सबसे बड़ी हो गई। अच्छा मुराद ये है कि V3 और V4 से ट्रांजिशन जो है वो मुकम्मल तौर पे R यहाँ से जो है वो शुरू। आपने ये नहीं देखना कौन बड़ी कौन, आपने बस इतना देखना है V1 से V6 की तरफ R ग्रेटर स्मॉलर देन S टू इस R ग्रेटर देन S। ये प्रोग्रेशन सही हो रही है, ये प्रोग्रेशन सही हो रही है तो मतलब आपका बंडल ब्रांच ब्लॉक वगैरह नहीं, आपका हार्ट बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये थी हमारी सारी की सारी ईसीजी की बेसिक्स के भाई किस तरीके से ईसीजी जो है वो ड्रा की जाती है। कोशिश की कि तमाम कंसेप्ट्स यहाँ पर क्लियर कराए जाएँ। माजरत काफ़ी गहन डाल दिया। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखें।